सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएसआईआर नेट के। सो देखते हैं एक बारी। गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से है और ये पूछा गया था सीएसआईआर नेट दिसंबर 2016 में आया था ये क्वेश्चन। तो देखते हैं एक बारी। प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज और आर। सो यहाँ पर हमें बताने हैं प्रोडक्ट्स। सो अगर आप ऑप्शंस में देखो तो ऑप्शन ए और बी में सिंगल प्रोडक्ट है, बट ऑप्शन सी और डी में दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। मिक्सचर मिल रहा है हमें दो प्रोडक्ट्स का ऑप्शन सी और डी में। ठीक है, सो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो देखते हैं एक बारी। सो रिएक्टेंट की अगर हम बात करें, रिएक्टेंट में हमारे पास है एक तो इंडोल है, और इंडोल की जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, सो इस टाइप से आप समझ सकते हो कि ये हमारे पास सिंपल इंडोल था और इंडोल पे लगा है थर्ड पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बेसिकली एक OH फंक्शनल ग्रुप। OH फंक्शनल ग्रुप है और रिएजेंट हम ऐड कर रहे हैं एसिड BF3। ठीक है, सो BF3 जिसे आपने AlCl3 देखा होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में, वहां पर हम AlCl3 जनरली यूज करते हैं। इसी टाइप से जैसे हम AlCl3 को वहां पर देखते हैं कि वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, बिकॉज एल्यूमिनियम के पास होता है एम्प्टी पी ऑर्बिटल। इसी टाइप से जो हमने यहाँ पर BF3 लिया है, इसके पास है, इसके पास रहता है एम्प्टी पी ऑर्बिटल। सो ये भी एक क्या है, लुईस एसिड है, जैसे AlCl3 होता है। ठीक है, सो ये जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है ये है हमारे पास लुईस एसिड। ठीक है, सो कोई इलेक्ट्रॉन्स अपने कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा इस बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल में, डोनेट करेगा। यही देखना है हमें कि कौन डोनेट करेगा। सो देखो हमारे पास एक तो ऑक्सीजन है, ठीक है, पाई बोन्स है। इंडोल में अगर आप देखो यहाँ पर हमारे पास ये पाई बोन्स है, और नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है। सो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो लोन पेयर्स की एनर्जी होती है वो ज्यादा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाई बोन। ठीक है, लोन पेयर की जो एनर्जी होती है, जैसे आपने अगर एनर्जी प्रोफाइल, जैसे हम एनर्जी प्रोफाइल देखते हैं ना इन सबकी, ये सिग्मा हो गया, ये पाई बॉन्ड की एनर्जी। देन इसके बाद आते हैं हमारे पास नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर आप कह सकते हो जिसे, इस टाइप से। सो आप देख सकते हो ये जो एनर्जी का ऑर्डर होता है ये कैसा होता है। जो लोन पेयर्स की एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, सो इस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स कौन दे सकता है, या तो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स या फिर ऑक्सीजन के। अब इन दोनों में से कौन डोनेट करेगा। सो आप एक चीज देख सकते हो, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो कॉन्जुगेशन में है इस टाइप से पाई बॉन्ड के साथ। सो कॉन्जुगेशन में होने की वजह से जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो ज्यादा अवेलेबल है डोनेशन के लिए। ठीक है, इस वजह से फर्स्ट स्टेप में जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स है वो कहाँ पर देगी, डोनेट करेगी अपने लोन पेयर्स इस बोरोन के एम्प्टी पी ऑर्बिटल में। सो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया हमारे पास। सो एक बार देखते हैं यहाँ पर हमारे पास इंडोल है, इंडोल है हमारे पास, और इसके थर्ड पोजीशन पर लगा है सब्स्टिट्यूएंट। सो इसको मार्क करते हैं 1 2 3 और ये 4। सो इस टाइप से हमारे पास 1 2 3 ये 4, और इस फोर्थ कार्बन पर है OH। ठीक है, CH2OH ग्रुप। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये हमारे पास है आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन। ठीक है, ये जो स्टार जिस पे मार्क है, सो ये जो फर्स्ट वाली कार्बन है इस पे हम मार्क कर देते हैं। सो ये हो गया हमारे पास आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन। सो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं BF3। सो BF3 अभी हमने देखा इसके पास है एम्प्टी पी ऑर्बिटल, इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा ऑक्सीजन इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में। नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ये तो इंडोल हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर इसको मार्क करते हैं 1 2 3 और ये 4 और ये स्टार। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास आएगा ऑक्सीजन। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स दिए हैं, डोनेट करी हैं बोरोन को, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और बोरोन ने एक्सेप्ट किए हैं तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, BF3-। सो बोरोन ने दिए हैं, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। सो देखो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये BF3OH, ये ग्रुप निकल जाएगा इस रिएक्शन से। सो ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये जो फोर्थ वाली कार्बन है और ऑक्सीजन, इसके बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा कुछ इस टाइप से। सो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस फोर्थ कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और ये वाला जो ग्रुप होता है ये निकल जाएगा इस रिएक्शन से ये। ठीक है, BF3OH वाला ग्रुप निकल जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है,
नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलने वाला है कार्बोकेटायन। सो ये तो इंडोल हो गया। सो ये हमारे पास हो गया इंडोल, 1 2 3 और ये 4। और इस फोर्थ वाली कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? सो नेक्स्ट स्टेप में गाइस, अब देखो ये हमारे पास क्या जनरेट हो गया, एक टाइप से इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आ गया, अब हमें देखना है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को ढूंढना है। सो देखो अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? सो देखो एक तो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है, बट वो अभी भी कैसे हैं, कॉन्जुगेशन में ही है। ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, ये कैसे हैं, कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, और बाकी हमारे पास है पाई बॉन्ड्स। अब देखो जैसे अगर आपने सिंपल इंडोल देखा हो, इंडोल की अगर आपने रिएक्शन देखी हो, ये हमारे पास इंडोल होता है, इंडोल का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, ठीक है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर कहाँ पर लगता है, कौन से पोजीशन पर लगता है, इंडोल की। सो देखो ये जो 1 2 और ये 3, ये जो थर्ड वाली पोजीशन है इसी पे आकर लगता है ना ये न्यू इलेक्ट्रोफाइल इस टाइप से। सो ये कैसे लगता है इलेक्ट्रोफाइल? बिकॉज ये जो थर्ड वाली पोजीशन है ये कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच इसको किसने बनाया? ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स थे, ये इस टाइप से कॉन्जुगेशन में थे, और यहाँ पर आता इस वाली कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो थर्ड वाली कार्बन पर क्रिएट होता नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज फिर कहाँ पे अटैक करता है, इस इलेक्ट्रोफाइल पर। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली ये जो थर्ड वाली पोजीशन है ये रिएक्टिव है। इसी टाइप से आपको यहाँ पर भी देखना है। ये जो एरोमेट ये जो बेंजीन वाली रिंग लगी है ना एरोमेटिक, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड्स अटैक नहीं करेंगे कि कुछ इस टाइप से हो। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड्स आके यहाँ पर अटैक करेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे इंडोल में होता है सेम आपको वैसे ही देखना है। जो अटैक है वो कहाँ से होगा, थर्ड पोजीशन से, इसी वाले सेंटर से। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बारी। अब देखो इस पे अटैक होगा कैसे, ये जो पाई बॉन्ड है यही अटैक करेगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर जैसे ही अटैक करेगा, सो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, पाई बॉन्ड को ना आप ओपन करवा लो ऐसे। ये पाई बॉन्ड था तो इसको आप ऐसे ओपन करवा लो। सो जैसे आप ओपन करवाओगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स। ठीक है, ये इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड ने कैसे अटैक किया, ये सिंपल आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये यहाँ पर अटैक करेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। रिंग का फॉर्मेशन होगा, सो इसको तो नंबर हमने 1 2 3 4 दे रखा है, इसको दे देते हैं 5। ठीक है, सो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कुछ इस टाइप से 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन। सो देखो इस वाले सेंटर पर आएगा, इस वाले सेंटर पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर हमें मिलने वाली है एक 5 मेंबर रिंग। ठीक है ऐसे। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4, और ये फिफ्थ। और इस फर्स्ट वाले कार्बन पर ये थी आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन, इसको स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है। अब देखो जैसे ये हमारे पास रिंग बनी है, ये ना इस टाइप से स्टेबल नहीं है। बिकॉज जो हमारे फ्यूज्ड कंपाउंड्स होते हैं ना, फ्यूज्ड रिंग्स, वो ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे देखो इसका, आप यहाँ से देख सकते हो ये जो दोनों रिंग्स हैं, ये 6 मेंबर्ड वाली और एक 5 मेंबर्ड इंडोल में, यहाँ पर ये दोनों रिंग्स कैसी है, फ्यूज्ड है। बट अभी आप इसको देख रहे हो, ये जो हमारे पास थर्ड रिंग आई है ये कैसी है, ये फ्यूज्ड नहीं है। ठीक है, फ्यूज्ड हम कैसे देखते हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप से हमारे पास कोई रिंग हो, कि यहाँ पर एक और रिंग है इस टाइप से। ठीक है, तो सेम कार्बन पर ये नहीं होने चाहिए ऐसे, दोनों कार्बन जो होनी चाहिए, दोनों एटम्स की जो कनेक्टिविटी है वो एक ही कार्बन से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने स्पाइरो कंपाउंड्स देखा होगा इस टाइप से। ठीक है, जैसे आप ऐसे देखते हो ना स्पाइरो वाले कंपाउंड्स, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा कुछ स्पाइरो टाइप। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फ्यूज्ड कंपाउंड्स। ठीक है, फ्यूज्ड रिंग्स चाहिए। सो देखो आप ये रिंग को कैसे, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस रिंग को फ्यूज्ड बनाना है आपने, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आप इस वाले बॉन्ड को जो 4 और 5 कार्बन के बीच में बॉन्ड है, आप इसको ब्रेक करवा दो। ठीक है, वेट, इस टाइप से आप इसको ब्रेक करवा दो। सो यहाँ से रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, जैसे आपने सिंपल ऐसे देखा होगा रिंग एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, या फिर एज्यूम कर लो कि 4 मेंबर रिंग है, और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर आप क्या करवा सकते हो, इसको स्टेबल करवा सकते हो, 4 मेंबर रिंग को ऐसे करवा दो। सो यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनेगा आपके पास,
ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ और ये कैसी है, स्टेबल है। और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो बेसिकली आपने क्या देखा, अगर पॉजिटिव चार्ज रिंग पर ना होकर पॉजिटिव चार्ज अगर इस एटम पर है, ठीक है, रिंग पर नहीं होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो ये जो एटम है, एटम ये जो कनेक्टेड है रिंग से, इसके ऊपर है। ठीक है, सो इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द रिंग, अगर रिंग के साथ में प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, देन इस केस में हमारा रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। और रिंग कंप्रेशन कब होता है, आपने रिंग कंप्रेशन भी देखा होगा। सो रिंग कंप्रेशन होता है जब पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर होता है। ठीक है, जो जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हो, सो पॉजिटिव चार्ज जब रिंग के ऊपर होता है तब होता है रिंग कंप्रेशन, और जब एडजेसेंट पर होता है रिंग के साथ में तब होता है रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, सो अब आप देख सकते हो, अब देखो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ पर है, इस इंडोल वाली जो ये रिंग है तो इसके तो ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर तो ऊपर है, लेकिन आप इस रिंग से कंसिडर करो, ये रिंग है और ये साइड वाले एटम पर एटम पर ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो एक्सपैंड कर सकती है ये 5 मेंबर रिंग जो हमने अभी फॉर्म की थी, इसको हम 6 मेंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। और रिंग एक्सपेंशन होने के बाद, सो इसको एक बार नेक्स्ट उस पर देख लेते हैं। सो देखो, और यहाँ पर जो हमारे पास रिंग एक्सपेंशन है ना, दो टाइप से पॉसिबल है। दो टाइप से इसलिए बिकॉज हमारे पास जो एक कार्बन है ना वो कैसी है, आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन है। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगा वो दो टाइप से हो सकता है। तभी इस केस में जो प्रोडक्ट है ना वो हमें दो मिलने वाले हैं, एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमें यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर ये जो आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन है इसकी वजह से। सो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर इसको मार्क करते हैं एक बारी, ये 1 2 3 4 हो गया, और इसको 6 मार्क कर देते हैं। ये जो कार्बोकेटाइन वाली कार्बन है ना इसको 6 मार्क कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 और ये 6। ठीक है, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो एक तो ये बन गया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज अभी कहाँ पर आएगा, 4 और 6 का तो बॉन्ड फॉर्म हो गया इन दोनों का। ठीक है, सो 5 के ऊपर आएगा ना पॉजिटिव चार्ज, इस वाले सेंटर पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिफ्थ वाली कार्बन पर ये आ गया। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्जेस को आप कैसे हटा सकते हो, सो यहाँ पर एक एच है। ठीक है, सो यहाँ पर ये एच, सिंपल आप एक एच प्लस यहाँ से रिमूव करवा दो, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये जो हमारे पास रिंग थी ये वापस से कैसे हो गई, ये वाली रिंग एरोमेटिक हो गई। और यहाँ पर है एक 6 मेंबर रिंग, ये हो गई ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसके ऊपर आएगा स्टार, आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन हो गई ना ये वाली। सो देखो एक तो हमारे पास प्रोडक्ट ये फॉर्म हो गया, तो इसको मार्क कर देते हैं प्रोडक्ट ए। ठीक, अब एक और कैसे फॉर्म हो सकता है प्रोडक्ट। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास कब है इस केस में प्रोडक्ट के बनने की, जब आपके पास ये जो कार्बन है ये मार्क दो, ठीक है, लेबल्ड हो ये कार्बन। अगर ये कार्बन लेबल ना होती ना, ऐसे ही होता सिंपल, तो इस केस में ना सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता हमें। ठीक है, उस केस में हमारे पास एक प्रोडक्ट होता, बट अभी ये कार्बन लेबल्ड है। सो ये जो लेबल्ड कार्बन है, अब देखो ये जो रिंग एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिंग एक्सपेंशन। यहाँ से इससे पहले वाले स्टेप में हमने क्या किया, रिंग एक्सपेंशन। अब देखो ये रिंग एक्सपेंशन ऐसे भी तो हो सकता है। देखो ये वाला जो बॉन्ड है 1 और 5 वाला, ये जो 1 और 5 वाला बॉन्ड है ये भी तो ब्रेक कर सकता है ना, और ये यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ये जो 1 और 5 वाला बॉन्ड है ये भी तो ब्रेक कर सकता है, तो इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको आप कैसे देख सकते हो, यहीं पर देखते हैं इसको। तो इसको मार्क कर देते हैं कि यहाँ से हमारे पास एक प्रोडक्ट ए फॉर्म हो गया इस साइड से, जब ये वाला 4 5 वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, 4 5 वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये जो भी हमने फॉर्म किया ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट ए, और यहाँ से हमें मिलेगा प्रोडक्ट बी, इसको बी मार्क कर देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में देखो, और सब तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और सब एज इट इज रहेगा। यहाँ से अब आप क्या देख रहे हो, ये तो 5 वाला कार्बन हो गया। अब कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक किया, 1 और 5 के बीच में ना। सो इस 5 वाले पोजीशन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 5 वाली साइड से जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ये फिफ्थ वाली पोजीशन हो गई। अब देखो ये फोर्थ, ये थर्ड, ये 2 और ये 1। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, ये 6 वाली कार्बन हो गई और ये फर्स्ट वाली, ये। सो ये फर्स्ट वाली कार्बन जो थी ना ये इस साइड आ गई, और ये वाला जो बॉन्ड था 4 5 वाला वो तो यहीं पर रहा इसी कार्बन पर। हमने क्या किया, इसको हम
ऐसे ले आए। ठीक है, आप समझ रहे हो कि इसको हमने थोड़ा सा ऐसे रोटेट किया और इसको हम यहाँ पर ले आए, इस वाले 1 और 5 वाले बोन्ड को। ये जो 1 और 5 वाला बोन्ड था ये ब्रेक हो रहा था ना, सो देखो अब 1 और 5 में कोई भी बोन्ड नहीं है। ठीक है, 1 और 5 में कोई भी बोन्ड नहीं है, वो बोन्ड ब्रेक हो गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया फिफ्थ कार्बन पर। सो इस टाइप से हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट अलग क्यों लग रहा है, बिकॉज ये कौन सी कार्बन है, लेबल्ड कार्बन है। सो अभी देखो लेबल्ड कार्बन इस साइड आ रही है, और प्रोडक्ट ए में कैसे आ रही थी लेबल्ड कार्बन, ऊपर वाली साइड। सो देख रहे हो, ये जो लेबल्ड कार्बन है ना, इसी का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो रिंग एक्सपेंशन हमने दो टाइप से देखा। सो इस केस में ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट बी। ठीक है, सो ये भी हमारे पास क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन। सो दो टाइप से रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल था यहाँ पर। ठीक है, लेबल्ड कार्बन होने की वजह से दो टाइप से रिंग एक्सपेंशन हुआ। और फिर से आप क्या कर सकते हो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको आप कैसे रिमूव करवाओगे, इस सिक्स वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ से H+ रिमूव करवा दो। तो यहाँ से जैसे ये जाएगा H+, यहाँ पर आ जाएगा ये पाई बॉन्ड, एरोमेटिक हो गई ये वाली रिंग फिर से। सो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट, हमारे ए और बी, ये दो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होने वाले हैं। सो एक बार ऑप्शंस में देखते हैं। सो देखो ऑप्शन ए और बी तो इनकरेक्ट है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास मिक्सचर आ रहा है प्रोडक्ट्स का। सो देखो अगर आप सी वाला ऑप्शन देखोगे, सो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और देखो एक जगह स्टार ये रही लेबल्ड कार्बन, और एक जगह ये नीचे है। ठीक है, सो ये वाला हो सकता है ऑप्शन आपका सी। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, तो ऑप्शन डी में देखो पाई बॉन्ड का अटैक कहाँ से हुआ है, इस वाले सेंटर से। बट हमने क्या देखा था कि रिंग तो यहाँ पर फॉर्म होगी, और फिर यहीं पे ही एक और रिंग इस टाइप से फॉर्म हो रही है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो बेंजीन वाली रिंग है ये एज इट इज रहेगी। ठीक है, ये अनटच्ड रहेगी, इसको हमने कुछ भी नहीं किया। तो ये तो नहीं बनेगा प्रोडक्ट ये वाला। ठीक है, ये वाली रिंग्स हमारे पास नहीं बन रही। सो जो ऑप्शन सी है वही इसका करेक्ट आंसर है गाइस। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो आप एक बार देख सकते हो कि हमारे पास दो टाइप से रिंग एक्सपेंशन हुए। सो बॉन्ड ब्रेकिंग जो हो रही है रिंग एक्सपेंशन के टाइम, वो दो टाइप से पॉसिबल है ड्यू टू लेबल्ड कार्बन। ठीक है, सो ये था आपके पास आज का क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।